स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जहां पे हमने 3 तरीके की नोमेनक्लेचर स्टडी की थी अल्कोहल की, जिसमें पहला था कॉमन नेम, सेकंड हमने पढ़ा था कार्बिनॉन नोमेनक्लेचर एंड थर्ड हमने पढ़ा था आईयूपैक नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में हम उसके बाद प्रोसीड किए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे, और वहीं पे हमने अपना लेक्चर क्या किया था भाई, एंड कर दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो भाई, अल्कोहल्स को कई तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें पहला मेथड है कि आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड से। अब देखो, कार्बोनिल कंपाउंड से आप अगेन क्या कर सकते हो, आइदर उनका क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, और दूसरा तरीका होता है आप उन पे क्या करो भाई, किसी अदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दो, जैसे कि ग्रीनार्ड रिएजेंट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, डिटेल्स में कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, जहां पे हम डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे एसिड क्लोराइड, और अगर आपका एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड, इन सब का जब आप रिडक्शन करते हो ना, कंप्लीट रिडक्शन, तो वहां पे क्या होता है जी, आप लास्ट में अल्कोहल वाली फॉर्म पे या अल्कोहल फंक्शनैलिटी पे पहुंचते हो। तो आज हम इस रिडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, और मे बी ये डिस्कशन हमारी आगे के लेक्चर्स में भी प्रोसीड हो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो जी, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन की बात करूं ना, तो यहां पे हम जनरली 2 तरीके का रिडक्शन स्टडी करते हैं। अगर पहले तरीके के रिडक्शन की मैं बात करूं, तो इसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब देखो, जो आपके कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है ना, वहां पे आप यूज करते हो H2 गैस का ओवर प्लेटिनम या किसी भी एक्टिव मेटल के सरफेस पे, या जिन्हें क्या बोला जाता है, मैजिक मेटल ऑफ कैटालिसिस, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, निकिल, रोडियम, इरिडियम, या आप जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ओके, तो ये 3 तो कॉमनली यूज होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे रुथोनियम टाइप का मेटल भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा इरिडियम के कॉम्प्लेक्सेस का यूज करना स्टार्ट किया था, लेकिन उनके साथ क्या होता है, इतनी बढ़िया यहाँ पे यील्ड मिलती नहीं है। तो रुथोनियम के साथ रुथोनियम ले सकते हो आप, या फिर क्या ले सकते हो, ग्रुप आपके जो 10 के जो निकिल ग्रुप के हैं, आपके जो निकिल ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हैं, आप उन सबको क्या कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जो दूसरी चीज स्टडी करेंगे ना, वो हम करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय मेटल हाइड्राइड्स। अब देखो, यहाँ पे जब मैं मेटल हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं स्पेशली यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम स्टडी करेंगे यहाँ पे LiAlH4 और यहाँ पे NaBH4 की। और उसके अलावा देखो, कई और क्या होता है, आपके मेटल हाइड्राइड्स होते हैं या नॉन मेटल्स के हाइड्राइड होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ इस तरीके की, ट्राईइथाइल सिलेन, तो ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, लेकिन ये एज अ हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं करता है। अगर मैं आपसे बात करूं BH3 की बात करूं, तो ये भी एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, लेकिन ये एज अ हाइड्राइड काम नहीं करेगा। तो देखो, हाइड्राइड कब काम करते हैं, जब देखो आपने क्या फॉर्म किया BH3 के साथ, यहाँ पे इसका क्या बना दिया जी, इस पे एक कोई एक्सटर्नल सोर्स से आपने इस पे क्या कराया, हाइड्राइड एडिशन कराया, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे BH4 का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। और देखो, बोरोन नॉर्मली 3 वैलेंसी फॉर्म करता है, और यहां पे जैसे ही ये क्या होगा, टेट्रावैलेंट होगा, इस पे क्या आ जाएगा कि निगेटिव चार्ज। अब देखो, इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे काउंटर आयन करने के लिए आपके डिफरेंट मेटल्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका लिथियम आ सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे लिथियम यूज कर दोगे LiBH4, तो इसे क्या बोला जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिथियम इस बोरोन का ही नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है, अगर इसी ग्रुप में आप नीचे जाओगे, तो वहां पे क्या होता है जी, एल्यूमिनियम होता है। अब देखो, एल्यूमिनियम क्या होता है, मोर मेटेलिक होता है एज कंपेयर टू बोरोन। तो यहाँ पे जो जनरेट होने वाला आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, वो क्या होगा जी, ज्यादा पोलर होगा। अगर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, तो जो ये H4 LiAlH4 में हाइड्राइड बॉन्ड होगा, ये इसमें भी कैसे होंगे जी, हाइड्राइड कैरेक्टर क्या होंगे, बहुत ज्यादा हाइड्राइड कैरेक्टर होने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग, ये क्या करता है जी, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि जो आपके BH3 टाइप के कंपाउंड है, BH3 या AlH3, जिसे क्या बोलता है, इसे बोलते हैं बोरेन, और इसे क्या बोल दिया जाता है जी, इसे बोल दिया जाता
इसे क्या बोल दिया जाता है, एलेन, यानी कि एल्यूमिनम के ट्राईहाइड्राइड बोल सकते हो, या क्या इसे कॉमनली क्या बोला जाता है, एलेन बोला जाता है यहाँ पे। और इसको क्या बोला जाता है जी, बोरेन बोला जाता है, इसे बोला जाता है बोरेन, BS3 को। तो देखो ये नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं, ये कभी भी आपका हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे देखो आपने क्या यूज किया, BH4, और देखो नॉर्मली बोरोन कितनी वैलेंसी फॉर्म करता है, नॉर्मली एल्यूमिनियम कितनी वैलेंसी फॉर्म करता है, ये नॉर्मली 3 वैलेंसी यहां पे फॉर्म करते हैं। लेकिन यहां पे आप देख रहे BH4 मतलब इसने कितनी वैलेंसी फॉर्म कर ली है, 4 वैलेंसी फॉर्म कर ली है। एल्यूमिनियम ने कितनी वैलेंसी फॉर्म कर ली है, AlH4 में 4 वैलेंसी फॉर्म कर ली है। अगर इन्होंने अपने वैलेंस से एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर कोवैलेंसी दिखाई होगी तो इन पे पक्का ही क्या आ गया होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया होगा। और इसी निगेटिव चार्ज को यहाँ पे काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, लिथियम यूज किया गया है, और यहाँ पे क्या यूज किया गया है, सोडियम यूज किया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, LiBH4 भी कर सकते हो जी, यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इस काउंटर आयन से भी क्या होता है, कई बार रिएक्टिविटी में क्या आता है, बहुत ज्यादा क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री और प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन वो हमारे कोर्स में अभी है नहीं भाई। इस कोर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी अफेक्ट करती है डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ठीक है, इन रिड्यूसिंग रिएजेंट की। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड की, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं BH बॉन्ड की बात करूं, एल्यूमिनियम H बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे H3 है आपका, इस पे निगेटिव है, यहाँ पे भी H3 है, इस पे निगेटिव है। अब देखो जी, आपका बोरोन क्या है, एक नॉन मेटल टाइप का है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है जी, आपका मेटेलिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो जनरेट होने वाला है, इस पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव होगा ना, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से ये जो डेल्टा निगेटिव इस पे जनरेट हो रहा होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा जी, मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहां से देखो हमें क्या पता लगा कि LiAlH4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि आपका NaBH4 क्या होता है जी, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, ये मेटल के साथ जब बॉन्ड बना रहा है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब आपका डिफरेंस रहेगा एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो इस पे डेवलप होने वाला आपका जो डेल्टा निगेटिव होगा, या जो हाइड्रेटिक कैरेक्टर होंगे, हाइड्राइड के कैरेक्टर होंगे इस H पे, वो क्या रहे होंगे, इस H से क्या रहे होंगे जी, ज्यादा रहे होंगे। इस H पे जो आपके डेल्टा निगेटिव यानी कि हाइड्राइड वाले कैरेक्टर है, वो क्या रहे होंगे, बोरोन के हाइड्राइड पे कम रहे होंगे। तो इस वजह से आपके जो बोरोन के हाइड्राइड है, वो क्या रहे होंगे जी, वीक आपके रिड्यूसिंग एजेंट रहे होंगे। अब आप इतना समझ चुके होंगे। देखो ये चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसी का भी हम यूज करने वाले हैं। अब देखो इसी का एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे लाया हुआ हूं। तो देखो जी, यहां पे एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि पहले हम डिस्कस कर लेंगे आपका रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड, और इससे भी पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर मेटल के हाइड्राइड पे कुछ इतने ज्यादा हाइड्राइडिक कैरेक्टर है, तो क्या मैं यहाँ पे NaH टाइप का भी हाइड्राइड यूज कर सकता हूं क्या, NaH टाइप का भी हाइड्राइड यूज कर सकता हूं क्या? तो देखो भाई, NaH टाइप के आपके जितने भी हाइड्राइड होते हैं ना यहाँ पे, तो देखो ये क्या होते हैं जी, Na+H-, ये क्या थे, ये प्रॉपर बॉन्ड था यहाँ पे, इस पे क्या था, हाइड्रेटिक कैरेक्टर थे। लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड या अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स, ये क्या होते हैं जी, ये प्रॉपर हाइड्राइड की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्या होते हैं, प्रॉपर हाइड्राइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर हाइड्राइड नहीं था, इसमें हाइड्राइडिक कैरेक्टर थे। लेकिन ये क्या है जी, प्रॉपर हाइड्राइड है, और प्रॉपर हाइड्राइड कभी भी क्या नहीं करता है, इस सेंटर पे ये क्या नहीं करता, अटैक नहीं करता है कभी भी इस सेंटर पे जाके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। इनकी जो पावर होती है वो की कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, इनके बेसिक नेचर को। इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, इनकी बेसिसिटी, इतनी हाई बेसिसिटी होती है कि ये किसी भी पोजीशन से क्या करते हैं जी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एल्यूमिनियम का ये हाइड्राइड था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो किसकी तरह काम कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। और अगर देखो इससे जो कम रिएक्टिव वाले होंगे वो भी हाइड्राइड की तरह काम करेंगे, लेकिन वो इससे क्या होंगे, कम
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, कम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। लेकिन जो इससे ज्यादा है वो आइदर तो किसकी तरह काम करेंगे, वो बेस की तरह काम करेंगे। इससे ज्यादा होने का मतलब क्या है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के आपके क्या है भाई, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आपके हाइड्राइड है, जैसे कि NaH, KH, या आप क्या यूज कर सकते हो, CaH2। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जितने भी हाइड्राइड है KH, CaH2, ये किसकी तरह काम करेंगे, ये बेस की तरह काम करेंगे, बेस की तरह। और ये इनको आप कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज नहीं कर सकते भाई, नो न्यूक्लियोफाइल, इनको आप न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज नहीं कर सकते। ये किसकी तरह काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस की तरह। लेकिन जो आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको याद रखना है कि किसकी तरह काम करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है इनका हाइड्राइड। और एक और चीज याद रखनी, यहाँ पे जो आपका H होता है ना, ये प्रॉपर हाइड्राइड होता है। यहाँ पे जो आपका H है ना जी, ये क्या है, प्रॉपर हाइड्राइड है। ये क्या है जी, प्रॉपर हाइड्राइड है, ये प्रॉपर हाइड्राइड है। लेकिन ये क्या है भाई, ये प्रॉपर हाइड्राइड नहीं है। इस H में या इस AlH बॉन्ड में क्या है भाई, इस पे हाइड्राइडिक कैरेक्टर है। तो ये अभी किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म चलती है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, और कंपैरिजन भी इसके साथ करवा दूंगा। अब देखो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं पहले कि किस तरीके से होता है, और उससे पहले कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किस तरीके का आप सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो जी क्या बोल रहा है कि LiAlH4 रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर या किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। प्रोटिक सॉल्वेंट किसे बोला जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक सॉल्वेंट लिखता हूँ, जिसमें मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, इथेनॉल, ETOH, ठीक है, या आप इसे क्या लिख सकते हो, C2H5OH, या मैंने क्या लिख लिया सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे मिथेनॉल लिख लिया, MEOH, या इसी को आप क्या लिख सकते हो जी, CH3OH भी इसे लिख सकते हो। अब देखो जिनके पास भी क्या रहता है, ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन किसे बोला जाता है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम पे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यानी कि नाइट्रोजन पे भी जुड़ा रहता तो भी उसे एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो, उसे क्या बोला जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है जी, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब भी आप इस तरीके का सॉल्वेंट यूज करोगे ना, तो LiAlH4 क्या करता है, LiAlH4 AlH और H। ठीक है, अब देखो जी इस पे क्या है, निगेटिव है। मैंने क्या बोला, जो इसका ये AlH बॉन्ड होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, हाइड्राइडिक कैरेक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा। प्रॉपर हाइड्राइड नहीं है लेकिन हाइड्राइडिक कैरेक्टर है। अब देखो आप इसमें अगर कुछ इस तरीके का यहाँ पे एल्डिहाइड ले लो, कुछ इस तरीके का एल्डिहाइड ले लो, तो देखो ये क्या, इसको अटैक तो क्या करना चाहिए था, यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन इतना एसिडिक प्रोटॉन देख के ना इसमें भी क्या होती है जी, जिज्ञासा कुछ इसकी इस ओर को यहाँ पे डेविएट हो जाती है, और ये क्या करता है जी, इस एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ने निकल जाता है। यहाँ पे इसने एज अ बेस काम कर लिया। तो ये देखो भाई कमाल की चीज क्या थी, अगर इनको क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन दिख जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा, तो हमेशा क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को पकड़ने जाएंगे। अभी मैं आपको और चीजें एक्सप्लेन करूंगा, देखो भाई। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, कुछ एक एग्जांपल करेंगे। तो देखो पहले मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि LiAlH4 रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, दैट्स वाई रिएक्शन आर कैरीड आउट इन एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि एनहाइड्रस सॉल्वेंट को यूज करना पड़ेगा, और कैसा, एप्रोटिक सॉल्वेंट आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे THF का यूज कर सकते हो, THF का। देखो इस ऑक्सीजन पे दो की दो और को क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, यानी कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अब इसका हाइड्राइड किसकी तरह काम करेंगे, वो बेस की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे। तो किसकी तरह काम करेगा, पक्का ही बेस की तरह, सॉरी पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कुछ इस तरीके का डाई इथाइल ईथर ले लो, डाई इथाइल ईथर, दोनों और क्या है, CH2CH3 CH2CH3, ऑक्सीजन पे दोनों और क्या लगे हुए जी, कार्बन लगे हुए। या आप क्या ले लो, यहाँ पे DMF ले लो, यानी कि कुछ इस तरीके का नाइट्रोजन पे इस और भी मिथाइल, और यहाँ पे भी मिथाइल, और यहाँ पे क्या लगा लो जी, CH2 लगा लो। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन पे है लेकिन दोनों और क्या है, कार्बन कार्बन, तो कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरीके के एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको क्या करना है, यूज करने हैं। अगर ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके का आप सॉल्वेंट ले लोगे ना, H2O का सॉल्वेंट ले लोगे, या आपने इथेनॉल का सॉल्वेंट ले लिया ETOH, तो ये क्या करेगा जी, इसको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये एक्टिव हाइड्रोजन दिखेगा HOH H2O। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, सबसे पहले LiAH4 इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और आपका LiAH4 वहीं पे क्या हो जाएगा जी, वहीं पे
कुल मिला के एंड हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या हो, अगर रिएक्शन मीडियम में बचा ही नहीं होगा तो फर्दर अटैक कैसे करेगा। ठीक है, अब देखो जी, तो हम इसको किस में यूज करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में, जहां पे पानी की बूंद भी ना हो। देखो अगर आप इसको भी यूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको इसको डिस्टिल करके क्या करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसमें वाटर की एक भी ड्रॉपलेट नहीं होनी चाहिए, वरना आपका LiAlH4 क्या हो जाएगा, वहीं पे उतना क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन एक कमाल की चीज देखो भाई, एक कमाल की चीज देखो, यहाँ पे NaBH4 रिडक्शन कैन बी कैरीड आउट इन अल्कोहल सॉल्यूशन। इनको किस में आप यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो, यानी कि ETOH में यूज कर सकते हो। ETOH में एसिडिक हाइड्रोजन होने के बाद भी क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था NaBH4 क्या होते हैं आपके, इनमें क्या होते हैं, लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होते हैं। यानी कि अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर लेस है ना, तो उसका मतलब इनमें बेसिक कैरेक्टर भी क्या होंगे जी, बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोन हाइड्रोजन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ना, बोरोन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो डिफरेंस था ये क्या था जी, स्मॉल था। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, ये क्या था जी, लार्ज डिफरेंस था। लार्ज डिफरेंस होने के कारण इसमें क्या थे, हाइड्राइडिक कैरेक्टर ज्यादा थे, और हाइड्राइडिक कैरेक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर वहां पे उन्हें बेस नहीं मिला, फिर वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर हाइड्राइड है, जैसे मैंने NaOH में बोला था आपसे, NaOH में बोला था, तो NaOH में, सॉरी NaOH नहीं, आपका NaH में बोला था मैंने, तो NaH वाला आपका हाइड्राइड कभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। ओके, उसको भले ही रिएक्शन मीडियम अगर नहीं मिलेगा ना प्रोटॉन, तो वो तब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, वो किसी सेंटर पे जाके इस तरीके से अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं। तो देखो, जब भी आप किसी एल्डिहाइड का हाइड्रोजिनेशन करो, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, देखो आपके एल्डिहाइड पे कुछ इस तरीके से एक और H लगा है, एक और क्या लगा है जी, इस तरीके से R लगा है। कुल मिला के हाइड्रोजिनेशन के H आपको इस तरीके से लाना है, इस सेंटर पे एक क्या करेगा, एडिशन दिखाएगा, एक इस सेंटर पे एडिशन दिखाएगा, और कुल मिला के आपको क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे R, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे O, और यहाँ पे आपका H। तो आपने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनैलिटी यहाँ पे जनरेट कर ली, अल्कोहल फंक्शनैलिटी यहाँ पे जनरेट, ये S था भाई, ये S था, मैं इसको एज इट इज H लिखता हूँ। ठीक है, H। तो देखो यहाँ पे किस तरीके का आपको अल्कोहल जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस पे अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, इस R ने रिप्लेस किया हुआ है। यानी कि ये क्या है जी, आपके प्राइमरी अल्कोहल आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आएंगे, प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होते हुए नजर आएंगे। उसी तरीके से अगर आप इस कीटोन का रिडक्शन करोगे, तो एक H आपका यहाँ पे जुड़ेगा, एक H आपका यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे क्या फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इस सेंटर पे देखोगे ना, आपका क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और 2 वहां पे क्या है जी, R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है, तो इसका वाला यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा देखिए भाई, अब देखो, ये तो क्या थे, अपने जर्नलाइज्ड केस थे। अगर आप यहाँ पे प्रोपेनल का अगर आप यहाँ पे क्या करते हो जी, रिडक्शन करते हो ना, तो आपको क्या जनरेट होते हुए नजर आएंगे, प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी, कुछ इस तरीके से होगा, CH3 CH2 COH। ठीक है, अब देखो जी, आपका H और H कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और कुछ इसके साथ इंटरेक्शन दिखा रहा होगा, इसके साथ इंटरेक्शन दिखा रहा होगा, और आपका जनरेट होने वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या है जी, आपका OH आ गया, यहाँ पे क्या है आपका H एक यहाँ पे आ गया, और एक H आपका पहले से ये था। तो देखो कुल मिला के आपने क्या जनरेट कर लिया, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल, और अगेन ये सेंटर कैसा है, प्राइमरी सेंटर नहीं है, क्या प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 तो हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इस इथाइल ग्रुप ने, इस इथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन ने क्या किया, रिप्लेस किया। इसका मतलब ये भी क्या है भाई, प्राइमरी आपके अल्कोहल जनरेट हुए, यानी कि 1 प्रोपेनल या प्रोपेन 1 ऑल आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ब्यूटेनॉल का जब आप करोगे, तो ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल आप यहाँ पे जनरेट कर दोगे, सेम इसी मैनर में। और अब देखो कमाल की बात क्या है ना, यहाँ पे अगर आपने रिएक्शन कंडीशंस पे ध्यान दिया हो, ये तो हमने हाइड्रोजिनेशन की कंडीशन पढ़ी, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन की, यहाँ पे इसने क्या यूज किया हुआ है, NaBH4 इन H2O। तो देखो भाई कमाल की बात, देखो आप NaBH4 को तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में यूज कर सकते हो, लेकिन
LiAlH4 को कभी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज भी नहीं करना है। इवन ट्रेस अमाउंट ऑफ वहां पे वाटर होगा ना तो भी आपका LiAlH4 क्या हो जाएगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या हो जाएगा, क्वेंच हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो उन्हें क्या करना है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LAH। तो LAH को क्या करना है, हमेशा प्रोटिक सेंटर से क्या करना है, दूर करना है भाई, वरना ये क्या करेगा, इसका एसिडिक प्रोटॉन पकड़ लेगा। और अभी हम इनकी रिएक्टिविटी जब हम करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखेंगे ना तो वहां पे मैं आपको इनकी रिएक्टिविटीज को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कितने हाइड्राइड चाहिए होते हैं, एक कितने एल्यूमिनियम LAH के हाइड्राइड आप यूज करोगे एक आपके एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने में। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने क्या यूज किया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉन यूज किया है और देखो LiAlH4 यूज किया है। तो देखो LiAlH4 किस तरीके से आएगा, ये आपका क्या था जी, साइक्लोहेक्सेनॉन था कुछ इस तरीके से, और AlH4 किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, H H H और H। ठीक है, इस पे क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। अब देखो जी, ये यहाँ से क्या करता है, इसके पहले क्लोज आएगा और यहाँ से क्या करेगा, पूरा हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे क्या करेगा जी, ये O क्या करता है, इस पे अगेन अटैक करता है। तो देखो आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे देखो आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आएगा, इस सेंटर पे क्या हुआ था, अटैक हुआ था हाइड्राइड का, और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड था उसने किस पे अटैक किया था, अगेन इस Al पे अटैक किया था। तो देखो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Al, और Al के पास क्या थे, 3 हाइड्रोजन थे, और इस पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार एक बार। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या होगा, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O डालोगे, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, OH। तो देखो जी, हमने कीटोन का रिडक्शन किया था और कीटोन के रिडक्शन से हमें क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल OL। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अब देखो इसके बाद की हम रिएक्टिविटी समझे, उससे पहले हम कुछ एक पॉइंट क्या रखते हैं जी, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखते हैं। तो देखो ये हम पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे रिडक्शन की, कि किस तरीके से जो आपके मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, मैं यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ये किस तरीके से रिडक्शन करेंगे। ओके, अब देखो ये चीज तो आपको पता लग गई कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड ये कभी भी रिडक्शन नहीं करेंगे, ये किसकी तरह काम करेंगे, आपके बेस की तरह। ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो H है वो क्या करेगा, उसको हमें प्रोटिक सॉल्वेंट्स में यूज नहीं करना है। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसको हम किस में यूज कर सकते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं, और मेनली इथेनॉल अल्कोहलिक वहां पे हम सॉल्वेंट ले सकते हैं, या वाटर का सॉल्वेंट भी हम वहां पे ले सकते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक सॉल्वेंट यूज नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आपका क्या रहा होगा, RO, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, G लिख लेता हूँ, G से, ताकि यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाए, G इक्वल टू H, और अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है कोई, अगर ये H होगा तो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, ये एल्डिहाइड है, और अगर ये क्या होगा, अल्काइल होगा, तो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, ये कीटोन है। अब देखो ये G क्या हो सकता है, आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर ये H होगा जी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा जी, यहाँ पे ये क्या है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर ये अल्काइल ग्रुप होगा तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, इस पूरे ग्रुप को क्या बोल दूंगा, एक कीटोनिक कंपाउंड है। तो देखो जब आप सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे AlH4 डालते हो ना, तो देखो कुछ इस तरीके से क्या रहता है आपका, AlH3, और इस पे क्या रहेगा जी, माइनस चार्ज रहेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अल्यूमिनियम पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे, या मैं देखो इसको और बढ़िया ढंग से आपको बताता हूँ, इसको मैं और बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ भाई। तो देखो ये हाइड्राइड यहाँ से अगर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे जाएगी। तो देखो क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, RO माइनस, यहाँ पे क्या था आपका R, और सॉरी यहाँ पे क्या था आपका G, और यहाँ पे आपका हाइड्राइड आ चुका है। और देखो यहाँ रिएक्शन मीडियम में क्या बच गया, आप प्लस AlH3। अब देखो AlH3, अब इसके पास अगेन क्या हो जाएगा, एक p ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। तो ये क्या करता है जी, अपना p ऑर्बिटल क्या करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल कर देता है, और AlH3
ठीक है, इसका p ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट हुआ, तो ये क्या करता है जी, अपना निगेटिव चार्ज क्या कर देता है, इसमें पुट कर देता है। अब देखो अगर ये अपना निगेटिव चार्ज इसमें रख देगा तो यहाँ पे अगेन आपको क्या है, एक एडक्ट फॉर्म होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से, आर जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, और इस पे क्या आ गया जी, एल एच एच और एच। अगेन देखो इसने कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए यार, 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए इसने फिर से। तो एल्यूमिनियम के ऊपर इस बार फिर से क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ गया। और एल्यूमिनियम के पास एक बार निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो वो अगेन क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और पागल होने के बाद इसकी हरकतें आपको पता है, ये क्या करता है जी, हाइड्राइड डोनेशन का काम करता है, हाइड्राइड डोनेशन का काम करता है। एक बार निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो उसके बाद ये क्या करता है, हाइड्राइड डोनेशन का काम करता है। तो देखो रिएक्शन मीडियम में आपका एक कीटोन तो होगा नहीं, तो इसके बाद ये क्या करेगा, और इसका जो अगला स्टेप होगा ना, वहां पे देखो इस हाइड्राइड डोनेशन की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, पहले स्टेप से भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आ गया, अब एक डोनेटिंग ग्रुप आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से यहां से इसको पुश करेगा, और आपका क्या होगा, जो यहां पे सेकंड आपका कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड होगा जी, वो क्या करेगा, यहां पे से कुछ इस तरीके से इस पे अटैक करेगा। और अगेन आपका क्या जनरेट हो रहा है, देखो भाई, ओ, मैं पहले इसको एज इट इज बना लेता हूं, एल, आपके 2 हाइड्रोजन इस पे रह गए, और एक क्या रह गया जी, ओ, यहाँ पे आर, एंड यहाँ पे क्या रह गया, जी रह गया। अब देखो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हुआ था, कुछ इस तरीके से आपने क्या जनरेट कर दिया था, आर ओ माइनस, यहाँ पे जी, और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका एच आ गया था। ठीक है, एच को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एच क्या रहता है जी, कॉन्वेंशनली वहां पे हम क्या मान के चलते हैं, ठीक है, कॉन्वेंशनली मान के चलते हैं। तो देखो अगेन इसके पास क्या हो गया, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल आ गया, और ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसमें रख देगा। तो अगेन आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आएगा, एक बार बोलेंगे यार, कुछ इस तरीके से आपको एल एच एच, और यहाँ पे क्या आपका ओ आर जी, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ओ आर जी। अब एक बार बोलो यार, फिर से एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए भाई, यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और एक बार निगेटिव आ गया ना, तो अगेन ये क्या करेगा, अगले स्टेप में अटैक मारेगा। अब देखो जी, यहाँ पे अगर ये अगले स्टेप में अगेन अटैक मारेगा ना, आपने क्या फॉर्म कर लिया था, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्म कर लिया था, और यहाँ पे ओ आर और जी, और यहाँ पे क्या है जी, ओ आर जी, और देखो यहाँ पे क्या है जी, आपके 2 एच और एच हैं। आपके नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या आएगा, आपका आर सी ओ, और यहाँ पे क्या रहेगा, जी ग्रुप रहेगा। तो देखो एल्यूमिनियम के पास निगेटिव चार्ज, यानी कि अगेन क्या हो गया, ये पागल हो गया है बिल्कुल, और हाइड्राइड देने की क्या करेगा, फिर से कोशिश करेगा। क्योंकि देखो अभी तक क्या हमने जितने भी स्टेप्स में देखा, क्या देखा, जैसे ही एल्यूमिनियम के पास निगेटिव चार्ज आता है ना, तो इसके हरकतें क्या रहती है, ये हाइड्राइड डोनेशन का काम करता है, ये हाइड्राइड देने का काम करता है। देखो जब अपना न्यूट्रल फॉर्म में था AlS3, तब तो गरीबों की तरह इस पे क्या था जी, एक वैकेंट ऑर्बिटल था, बोल रहा था कुछ तो दे दो भाई, कुछ तो दे दो। जैसे ही इस पे कोई हम क्या करते हैं, KH टाइप की, या आपने क्या ऐड किया इस पे, LiH डाला, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पे AlH4 फॉर्म किया। और इस पे जैसे ही निगेटिव चार्ज आया ना, अब ये क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, थोड़े पैसा है नहीं, क्या करेगा, पैसे फेंकना स्टार्ट करेगा। तो क्या करेगा, यहां से हाइड्राइड को फेंकेगा। जैसे ही हाइड्राइड आया नहीं, हाइड्राइड फेंकना स्टार्ट करेगा। फिर से देखो क्या हुआ, फिर से जैसी गरीबी आई, तो अगेन इसने क्या किया, मांगना स्टार्ट किया। तो वहां पे एक निगेटिव चार्ज स्पीसीज आपने जनरेट की थी, अल्कोक्साइड आयन, तो इसने क्या किया जी, अल्कोक्साइड आयन ने यहाँ पे डोनेट कर दिया। और अगेन ऑक्सीजन पे, एल्यूमिनियम पे क्या आ गया, आपका निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। एक बार फिर से एल्यूमिनियम क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा दिखा नहीं, फिर क्या करेगा, अगेन अगले स्टेप में हाइड्राइड का अटैक मार के क्या करेगा, दूसरा आपका क्या फॉर्म कर लेगा, कुछ इस तरीके से। फिर से क्या करेगा, इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल हो जाएगा, फिर से ट्राइवेलेंट हो जाएगा, फिर से क्या मांगने लगेगा बाहर से। जैसे ही अगेन मांगने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा जी, आपका अल्कोक्साइड आयन जनरेट हुआ, वो अगेन क्या करेगा, यहाँ पे अपने लोन पेयर पुट करेगा। उसके बाद क्या हुआ, अगेन क्या आया, इस पे निगेटिव चार्ज आया। तो देखो भाई, निगेटिव चार्ज आते ही क्या हो जाता, पागल हो जाता, आपको पता है। और यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड यहाँ पे देगा अगेन। और आपने अब देखो, अब मैं बार बार इसे यहाँ पे इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब इसे डायरेक्ट यहाँ पे इसका अटैक कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एल्यूमिनियम ओ, यहाँ पे आर, यहाँ पे जी, और अगेन इसका क्या हो जाएगा जी, ओ, यहाँ पे आर, और यहाँ पे जी, और अगेन यहाँ पे क्या है जी, ओ आर एंड जी, और इस पे क्या है जी, आपका हाइड्राइड अभी भी लगा हुआ है, अब अगेन देखो 4 वैलेंसी, इसका मतलब निगेटिव चार्ज। इसके बाद अगेन क्या करेगा, अभी भी इसके पास एक हाइड्राइड बचा हुआ है, तो फिर से एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, यहाँ पे रिड्यूस करेगा, CO, और यहाँ पे
जी। ठीक है, तो देखो ये हाइड्राइड यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करेगा और ये ऑक्सीजन अगेन इस पे अटैक करके क्या फॉर्म कर लेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम। और देखो इस पे क्या था आपका O, इस ऑक्सीजन पे क्या था आपका R और G। और कितने हो गए ये जी, कितने लग गए हैं जी, 4 लग गए और इस पे अगेन क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे निगेटिव चार्ज आ भी गया ना, देखो भाई इस पे कोई हाइड्राइड डोनेट करने के लिए रहा ही नहीं। तो देखो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे ना, यानी कि H2O या एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इस ओर आप OH जोड़ दोगे और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे जी, H जोड़ दोगे। तो देखो अगर एक आप क्या डाल रहे हो, रिएक्शन मीडिया में पानी ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम की साइड OH जोड़ दो और इस O पे क्या जोड़ दो, H जोड़ दो। तो क्या जनरेट हो रहा है आपका यहाँ पे, RG और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH। और कितने हैं ये, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो जी, 4। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्कोहल जनरेट कर दिया। उसके साथ यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका, AlOH4 माइनस। ठीक है, अब देखो जी कुल मिला के हमारा काम यहाँ पे इससे बन गया। तो हमें एक और चीज पता लगी यहाँ से, एक तो यहाँ पे क्या बन रहे थे, एल्यूमिनियम के लगातार क्या बन रहे थे, 8 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे। 8 मतलब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे हर सक्सेसिव स्टेप में। उसके बाद एक कमाल की चीज और क्या पता लगी ना, कि एक LiAlH4 का मॉलिक्यूल, एक LiAlH4 का मॉलिक्यूल या एक LAH का मॉलिक्यूल कितने आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है, 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब अगर आपको एक कंपाउंड का यहाँ पे क्या करना है, 1 ग्राम कंपाउंड का यहाँ पे रिडक्शन, 1 ग्राम में 1 मोल कंपाउंड का रिडक्शन करना ना, 1 मोल कार्बोनिल कंपाउंड का, तो आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, सिर्फ 0.25 इक्विवेलेंट या 0.25 मोल्स आपको किसके यूज करने पड़ेंगे, यहाँ पे 0.25 मोल्स आपको LAH के यूज करने पड़ेंगे। भाई यहाँ से हमें क्या चीज पता लगी, कि 1 मोल कार्बोनिल के लिए, 1 मोल कार्बोनिल के लिए आपको कितने मोल का LAH यूज करना पड़ेगा, सिर्फ 0.25 यानी कि 1/4 LAH आपको यूज करना है। भाई 1/4 आपको LAH यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लगातार क्या हुआ, 8 कॉम्प्लेक्सेस बने। इसी तरीके से क्या होगा जी, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह बोरोन होगा ना, तो सेम मैकेनिज्म चलेगी। आपको मैकेनिज्म दोबारा लिख के देखनी है, सेम मैकेनिज्म लिखिए, बस एल्यूमिनियम की जगह क्या रखिए जी, बोरेन रखिए। ठीक है, बोरोन रखिए यहाँ पे। अब आप समझ गए कि ये मैकेनिज्म चलती किस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक पाथ क्या करते हैं जी, अब देखो ये बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स और एल्डिहाइड। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता क्या है। अब देखो कोई भी, मैंने अभी क्या आपसे क्या बोला, ये क्या है, साइक्लोहेक्सानोन है। अब देखो साइक्लोहेक्सानोन की अल्फा पोजीशन इसे बोला जाता है, बीटा पोजीशन इसे बोला जाता है, क्योंकि ये क्या आपका कार्बोनिल सेंटर है। कार्बोनिल की फर्स्ट पोजीशन को आप बोलोगे अल्फा और सेकंड पोजीशन को बोलोगे बीटा। अगर यहाँ पे अनसैचुरेशन बोल रहा है ना, तो पक्का यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। ये क्या है जी, ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के कंपाउंड की बात कर देता, COH, इसे क्या बोला जाता है जी, अल्फा बीटा। कार्बोनिल का नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। इन्हें क्या बोलेंगे हम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोल देंगे। और इसे क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका एल्डिहाइड बोल देंगे। ओके, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड। अब देखो इसके बाद ये क्या बोल रहा है, इनके रिडक्शंस की कहानियां देखे ना कुछ, तो देखो भाई यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी आपके हाइड्राइड बेस्ड क्या होंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड पे, यानी कि कार्बन कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाते। इसको ध्यान रखना है, वो हमेशा किस तरीके के बॉन्ड्स को रिड्यूस करेंगे, जिन बॉन्ड्स में पोलैरिटी होगी। भाई पोलैरिटी होगी, क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं, अगर मैं CO बॉन्ड की बात करूं ना, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण यहाँ पे डेल्टा निगेटिव जनरेट होता और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा था। अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा था, तो हमने बोला था हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट में क्या रहता है जी, यहाँ पे AlH3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या रहेगा निगेटिव, तो इस पे क्या रहेगा, ये हाइड्राइड की तरह, यानी कि एज H माइनस की तरह यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो ये माइनस यहाँ पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। लेकिन कार्बन और कार्बन पे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे किसी पे भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ पे रहेंगे जी, जस्ट सेंटर पे रहेंगे, जस्ट सेंटर पे रहेंगे। तो किसी पे भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा।
अगर क्रिएट नहीं होगा तो यह हाइड्राइड को कोई भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पे तो अटैक कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स था, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ दिखेगा नहीं, तो इसके लिए ये चीजें क्या होगी, इनविजिबल हो गई है। एक हिसाब से क्या होगी, इनविजिबल होगी। इनको क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टाइप की फंक्शनैलिटी, जो आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं, इनको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फंक्शनैलिटी का पता ही नहीं चल पाता कि ये रिएक्शन मीडियम में भी है और यहाँ पे ये इनका रिडक्शन नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि LiAlH4 या आपके जो अदर क्या है हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट है जैसे कि NaBH4, ये कभी भी अगर आप क्या करोगे इस रिएजेंट पे इसका रिडक्शन करोगे ना तो नो रिडक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इनका क्या होगा, नो रिडक्शन, कोई भी क्या नहीं होगा जी, रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखो भाई, अब देखो यहाँ पे पहले मैं LAH की प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि LiAlH4 क्या रहता है जी, काफी ज्यादा क्या रहता है, रिएक्टिव रहता है। और इसकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या था, जी, अगर मैं बात करूं आपसे AlH बॉन्ड की, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका H3 और माइनस में कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। ये क्या है जी, ये आपका एक प्रॉपर मेटल है और ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, और अगर मैं यहाँ पे BH3 और यहाँ पे क्या ले लूँ, H ले लूँ। अब देखो अगर मैं इनकी नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का बात करूँ ना, इसकी कितनी रहती है जी, 2.1 रहती है। ठीक है, 2.1 रहती है। और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, ये भी नियरली कितनी रहती है, 2.0 टू 2.2 के बीच में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखो भाई 2.0 के आसपास ये लाई करती है। अगर ये 2.0 के आसपास लाई कर रही है ना, 2.0 के आसपास लाई कर रही है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, यानी कि इस पे डेल्टा निगेटिव क्रिएट हुए। अब देखो जो आपका एल्यूमिनियम है वो क्या है, जस्ट बोरोन के नीचे के ग्रुप का कंपाउंड है, और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नियरली 1.8 से 1.9 के बीच में लाई कर रही होती है। अगर ये 1.8 से 1.9 के बीच में लाई करती है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ज्यादा जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे जो डेल्टा निगेटिव जनरेट होंगे ना, वो क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे, डेल्टा निगेटिव जनरेट होंगे। अगर इन पे चार्ज ज्यादा होगा ना, तो ये क्या करेंगे जी, जैसे ही यहाँ पे सेंटर दिखेगा ना डेल्टा पॉजिटिव, तो ये तो क्या कर पड़ेंगे, यहाँ पे झपट पड़ेंगे। ये जो हाइड्राइड थे यहाँ पे क्या करेंगे, फास्ट अटैक दिखाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे जी, स्लो हो जाएंगे। इनके आने से पहले ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो पड़ेगा। तो आपको ये जानना है, ये पता होना चाहिए कि जो आपके LiAlH4 है ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन NaBH4 क्या है भाई, वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो यही चीज, इसी की वजह से मैंने क्या बोला था कि इनको कभी भी आप किस में यूज नहीं करोगे, प्रोटिक सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल या H2O, इनको यहां पे कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोटिक सॉल्वेंट, कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इनको आप कभी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसको कभी भी आप प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या था जी, वीक स्लो क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया था इसने। तो इनके लिए हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज कर लेते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, इवन वाटर भी यूज कर लेते हैं, इवन वाटर भी कभी कभार यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या थी, इनकी रिएक्टिविटीज की कहानियां थी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हम पढ़ रहे थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि पहले क्या करते हैं, LaH की कहानियां पढ़ लेते हैं। तो देखो LaH क्या करता है ना, अगर यहां पे देखो कोई कंपाउंड कुछ इस तरीके से यहां पे लाई कर रहा है, इसको मैं CO मान लेता हूं, ठीक है, और देखो जी इसके नेक्स्ट सेंटर पे कुछ इस तरीके से कुछ चेन लगी हुई है, और यहां पे क्या है आपका COH, यानी कि एक तो आपका क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, और दूसरा क्या है जी, कीटोन है। एक तो कीटोन है और दूसरा क्या है जी, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब आप इस पे LaH का यूज करोगे ना, यहां से आप इस पे क्या यूज किया आपने, LaH का आपने यहाँ पे यूज किया भाई। इस पे अगर आपने LaH का यूज किया ना, यहाँ पे LaH का, तो LaH क्या होता है जी, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, बहुत फास्ट रिडक्शन करता है, बहुत फास्ट आपका रिडक्शन करेगा। तो वो क्या करता है, इस ग्रुप को भी यहाँ पे रिड्यूस कर देगा और इस ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, यानी कि कोई सिलेक्टिविटी यहाँ पे रहती नहीं है। यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसमें आपका ये कंपाउंड क्या रहेगा, मेजर कंपाउंड रहेगा।
OH। तो कुछ इस तरीके का जो आपका कंपाउंड रहेगा वो मेजर रहेगा। दोनों ग्रुप्स को इसने, दोनों कार्बोनिल्स ग्रुप को क्या कर दिया जी, रिड्यूस कर दिया। और एक कमाल की बात क्या है, ये दोनों जो आपके ग्रुप थे अल्कीन वाले या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो यहाँ पर क्या थे कार्बोनिल थे, उनका अल्कीन पार्ट क्या किया इसने, एज इट इज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या रहते हैं जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कभी भी क्या नहीं करते, अटैक सो नहीं करते। ये चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा देखो जी, यही चीज तो यहाँ पे लिखी है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, LiAlH4 यूजुअली रिड्यूसेस ओनली द कार्बोनिल ग्रुप एंड लिविंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंटैक्ट, यानी कि कार्बन कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो आपका कार्बोनिल होगा, वहां पे कार्बोनिल होगा, जो आपका कार्बोनिल होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस द कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ साइक्लोहेक्सेनोन का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेनोन का। जब आप इसका रिडक्शन करते हो LiAlH4 से, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या है, इस ग्रुप को ये क्या कर देगा, कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा, और आपको 98% क्या मिलता है यहाँ पे, सिर्फ ये कार्बोनिल ग्रुप वाला रिड्यूस फॉर्म मिलता है। और क्या मिलता है जी, यहाँ पे देखो दोनों आपके क्या हुए, रिड्यूस हो गए। देखो यहाँ पे अल्कीन भी रिड्यूस होगी और आपका कार्बोनिल भी रिड्यूस हो गया, लेकिन ये फॉर्म कितना हुआ यहाँ पे, 2%, यानी कि ट्रेस अमाउंट में ये फॉर्म होता है। इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसने यहाँ पे क्या किया होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या किया, इनको रिड्यूस किया है। लेकिन एक टेंटेटिव जो यहाँ पे मेजर फॉर्म आ रहा है, मेजर नहीं, वह एक तरीके से आप बोल सकते हैं ओनली प्रोडक्ट आ रहा है, वो क्या है जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंटैक्ट किए हुए है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट था उसको फॉलो कर रहा है। ओके, अब देखो इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, वो NaBH4 की रिएक्टिविटीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्या बोला, सिंस एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो ये क्या बोला, एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। Therefore, in case of alpha beta unsaturated aldehyde, the reduction of aldehyde group occur preferentially। तो देखो यही मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये यहाँ पे जब आपने LAH का यूज किया था, तो आपका क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है इस कार्बोनिल का भी और इस कार्बोनिल का भी। लेकिन जब आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, NaBH4 यूज करोगे ना, NaBH4, तो ये क्या होता है जी, लेस क्या होता है, लेस आपका क्या रहता है, रिड्यूसिंग रहता है, या आप क्या बोल सकते हो, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो जब भी आपकी वीकनेस बढ़ते आती ना, तो वहां पे क्या होती है, कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, बढ़ते आती। कीमो सेलेक्टिविटी किसे बोलते हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, जब आपके कंपाउंड में क्या रहते हैं ना, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। देखो जैसे यहाँ पे एक तो क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, और दूसरा क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। LAH का यूज किया तो उसने दोनों कीटोन्स को क्या कर दिया, या दोनों कार्बोनिल्स को, यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को रिड्यूस कर दिया। लेकिन NaBH4 क्या है, लेस क्या है, आपका रिड्यूसिंग है, लेस रिड्यूसिंग है, तो पहले ये क्या करेगा, इसका हाइड्राइड बहुत स्लोली आएगा, और स्लोली अगर कोई चीज आ रही है ना, तो वो पहले देखेगी उसे पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, इस नेगेटिव को जहां ज्यादा पॉजिटिव जनरेट होता हुआ दिखेगा ये उसकी ओर भागेगा। लेकिन जो बहुत तेजी से निकलते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उनको मतलब पॉजिटिव दिखना चाहिए, ज्यादा कम से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे इससे क्या होगा, जैसे ही क्या दिखेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ना, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पक्का ही क्या दिखेगा, इस एल्डिहाइड सेंटर पे दिखेगा, ना कि इस कीटोन सेंटर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डोनेट करने वाले कौन कौन है, यहाँ पे डोनेशन जो है +I के थ्रू इस ये अल्काइल ग्रुप भी आपका डोनेट कर रहा है, और ये अल्काइल ग्रुप भी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। लेकिन इस एल्डिहाइड में सिर्फ एक और से आपका डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके डेल्टा प्लस क्या रहे होंगे, ज्यादा रहे होंगे, और यहाँ पे आपके डेल्टा प्लस क्या रहे होंगे जी, कम रहे होंगे। अगर यहाँ पे डेल्टा प्लस कम है और यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो आपके जो आपके एल्डिहाइड है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है एल्डिहाइड्स के मोर रिएक्टिव होने का, वो क्या है भाई, यहाँ पे देखो हिंड्रेंस रहेगी यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स की, लेकिन यहाँ पे कितनों की हिंड्रेंस है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप की, क्योंकि हाइड्रोजन का हिंड्रेंस तो क्या रहता है जी, 0 रहता है, या मिनिमल हिंड्रेंस रहता है, जिसको हम 0 क्या मान के चलेंगे, ठीक है, 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप का क्या है, हिंड्रेंस है, उसके ऊपर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, तो अटैक कहाँ पे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल इसकी हम रिएक्टिविटी का फायदा उठाते हुए सिर्फ क्या करेगा, ये इसका रिडक्शन करेगा, सिर्फ इसका रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कीमो सेलेक्टिविटी। जब आप इसका सिर्फ क्या करोगे, 0.25 इक्विवेलेंट यूज करोगे, ये चीज भी ध्यान रखनी है भाई, 0.25 जब आप इसका इक्विवेलेंट यूज करोगे, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपका कीटोन एज इट इज क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, और दूसरा क्या है जी, आपका इस एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, OH,
और यहाँ पे क्या है जी H, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी मिलेगी। कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या था कि आपके एक ही कंपाउंड में क्या है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन आप सेलेक्टिवली किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करा रहे हो, किसी एक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करा रहे हो, या किसी एक फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इसे क्या बोला जाता है, कीमो सेलेक्टिविटी बोला जाता है। तो देखो भाई, कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि देखो एक कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन आप सेलेक्टिवली किसी एक फंक्शनल ग्रुप का क्या करा रहे हो, एक या दो का क्या करा रहे हो सेलेक्टिवली, बाकियों को एज इट इज इंटैक्ट छोड़ते हुए आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक या दो का क्या करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो सेलेक्टिवली। तो इसे क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी बोला जाता है। अब देखो जी, यहां से हमें क्या क्या चीजें पता लगी कि LiAlH4 और NaBH4 दोनों ही क्या नहीं करेंगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कभी भी रिडक्शन नहीं करेंगे। तो हमने इन दोनों ही केसेस में इनको एज इट इज छोड़ दिया। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। उसके बाद हमने LaH की बात की थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो वहां पे हमने बोला कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो वो क्या कर देगा, दोनों कार्बोनिल और आपके एल्डिहाइड दोनों का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। लेकिन हमने क्या बोला, NaBH4 क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, कीमो सेलेक्टिविटी को इजाद कर सकते हो, कीमो सेलेक्टिविटी को गेम में ला सकते हो। और हमने बोला कि अगर आप यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट क्या लेके चलोगे, इसका अगर आपने 1 इक्विवेलेंट लिया है और इसका 0.5 इक्विवेलेंट लिया है, तो सेलेक्टिवली ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ना कि उस कीटोन को। ओके, तो ये आज का अभी तक का कंक्लूजन था। इसके बाद देखो यहां पे एक और स्टेटमेंट दी हुई है कि विद कीटोन अ मिक्सचर ऑफ सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट एंड डबल रिडक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के कंपाउंड लेते हैं, कीटोन्स के केस में क्या लेते हैं, इस तरीके के कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट तो ये है आपका, और डबल रिडक्शन यानी कि यहां पे भी रिडक्शन होगी, यहां पे भी रिडक्शन होगी, तो दोनों का मिक्सचर मिलता है दोनों ही केसेस में। दोनों ही केसेस में क्या होगा, दोनों का सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट ये हो गया आपका, सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट क्या हो गया, जहां पे सिर्फ आपके कार्बोनिल का रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, सिंगल रिडक्शन। और ये क्या हो गया जी, आपका डबल रिडक्शन हो गया। डबल रिडक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो इस कार्बोनिल का तो रिडक्शन हुआ, लेकिन साथ में इस अल्कीन का भी यहां पे क्या हो गया जी, इस डबल बॉन्ड का भी यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसे क्या बोलोगे आप, डबल रिडक्शन बोल दोगे। तो यहां पे डबल रिडक्शन और सिंगल रिडक्शन दोनों का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है दोनों ही केसेस में भले ही, लेकिन मेजर कौन सा रहता है यहाँ पे, सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, जो सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा जी, मेजर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या रहती है जी आपकी LiAlH4 और NaBH4 की जो हमने कीटोन्स, एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और एल्डिहाइड पे कहानियां थी वो देख ली है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम कुछ और रिएक्शंस को स्टडी करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की, और उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे आपके एल्डिहाइड्स की और रिएक्शंस पे, और उससे भी इंपॉर्टेंट वहां पे हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अदर मेथड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि MPV रिडक्शन या बुडवॉलैंक ब्लैंक रिडक्शन का आप किस तरीके से यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, साथ में हम इनकी डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन आज का आपका जो मेजर टॉपिक था वो देखो, आपको इन रिएक्टिविटीज को याद करना है, उसके अलावा आपको इस मैकेनिज्म को, जो मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म कराई हुई है, इस मैकेनिज्म को लिखना हुआ है, इस मैकेनिज्म को लिखना है आपको। और साथ में यहाँ पे हमने LaH की मैकेनिज्म पढ़ी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म पढ़ी है, आपको यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की मैकेनिज्म भी एज इट इज लिखनी है। कुल मिला के आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड में सिर्फ जितनी जगह पे हमने एल्यूमिनियम लिखा है ना, वहां पे क्या लिखना है जी, बोरोन लिखना है। बाकी पूरी मैकेनिज्म एज इट इज सेम रहेगी, मैकेनिज्म सेम रहेगी, लेकिन रेट्स में क्या आते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं। एल्यूमिनियम के हाइड्राइड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। बोरोन के हाइड्राइड क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। ओके, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।